Hello student, good morning. Upon become first year में जो है we started the topic of the uncompleted records. That means that organization which does not have a primary books. They maintain only cash system. So they maintain only cash system. So how to find that organization which does not have a primary books, not maintain the primary books, how to find the profit of that organization which only maintain only cash book, only receipt and payment transactions they maintain only, not others primary books. So how to find this organization of profit? For finding the profit, we prepare some special statement and we find the missing figure, because the asking is to find the profit through the trading in final account. They ask to you to find the net profit or gross profit through the final account or trading in final account. For preparing trading in final account, we have to find the missing figure. We have to find the question mark, that means missing figure. So now we start the question number 10. We have the question number 10. Your books, you show question number 10. Under this question, he asks to you to find the net profit or of that person who is retired from his job. He retired from his job, not from his liability. So he started a new business. He started a new business. Mr. Ram, who retired from the services job and he started a new business. He started a new business. Then उन्होंने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, और फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस ही परचेज ए एस्टेब्लिश बिजनेस फ्रॉम द श्याम. ही परचेज ए न्यू बिजनेस फ्रॉम श्याम. द कॉस्ट ऑफ बिजनेस इज 25,000 रुपये. दिस वन, ये चेक से पेमेंट करके उसे श्याम से बिजनेस परचेज किया है. ही परचेज द बिजनेस फ्रॉम श्याम. द कॉस्ट ऑफ बिजनेस परचेज इज 25,000 रुपये. And 25,000 business purchase cost from Shyam. शाम से जो गुड्स बिजनेस परचेज किया है उसकी कॉस्ट कितनी पे की है? 25,000 रुपये. उस 25,000 रुपये में कौन कौन से एसेट्स उसने खरीदी है? एक तो स्टॉक खरीदा है. स्टॉक खरीदा है उसने शाम से. स्टॉक खरीदा 9,420 का, 9,420. ये स्टॉक के पेमेंट किया है उसने. और फिर उसने स्टॉक के बाद 12,000 का फर्नीचर खरीदा है शाम से. तो 25,000 में से 9,420 एंड 12,000, 21,420 चला गया आपके. 25,000 माइनस 21,420, 21,420 लेस कर दिए 25,000 में से आपने. तो 12 और 9 24, 21,420 लेस कर दिए, तो रिमेनिंग रह गया आपके 3,580 पेमेंट ऑफ गुडविल. ये गुडविल का पेमेंट किया है उसने. पेडी पगड़ी के पैसे चुकाए हैं, गुडविल के पेमेंट किया है उसने. कितना पेमेंट किया है? 25,000 में से 25,000 में से 3,580 रुपये. 3,580 रुपये पेमेंट ऑफ गुडविल. 25,000 में से स्टॉक 9,420, फर्नीचर 12,000, 3,580 गुडविल. ठीक है. तो आपके 25,000 में न्यू बिजनेस परचेज किया है मिस्टर राम ने आफ्टर रिटायरमेंट. ही स्टार्टेड न्यू बिजनेस. और 25,000 में से 9,420 का स्टॉक, 12,000 का फर्नीचर, रिमेनिंग 3,580 का पेमेंट ऑफ गुडविल हो गई आपकी. उसने अपने जो प्रेजेंट बैंक अकाउंट था पर्सनल, उसी को बिजनेस के बैंक अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया है. और उसके जो कैश ट्रांजेक्शन्स है और जो बैंक के जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है. फर्स्ट तो जो है कि आपके उसने बिजनेस स्टार्ट किया था तो 27,500 रुपये ओपनिंग कैपिटल एस्टेब्लिश की. कितनी ओपनिंग कैपिटल इसने है?
बैंक में डिपॉजिट कराई है 27,500 रुपये, जो ओपनिंग बैलेंस था उसने डिपॉजिट करवा दिया। तो ओपनिंग बैलेंस उसने ट्रांसफ़र किया है कितना 27,500 रुपये बैंक में डिपॉजिट करके, और 8,000 रुपये उसने फर्दर जो है कैपिटल इन्वेस्ट किया है। 8,000 रुपये उसको रिटायरमेंट पर ग्रेचुटी के पैसे जो मिले थे, ही रिसीव द ग्रेचुटी पेमेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट पेमेंट रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर से जो 8,000 रुपये रिटायरमेंट बेनिफिट के ग्रेचुटी के मिले, उस ग्रेचुटी के पैसे भी ही डिपॉजिट टू बैंक। तो उसने फर्दर कैपिटल के भी जो 8,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर दिए, यानी कैपिटल कितनी डिपॉजिट हो गई ड्यूरिंग द ईयर 35,500 रुपये। फर्स्ट थिंग तो ये है, ठीक है। बिजनेस परचेज किया उसने 25,000 रुपये से, और चेक से पेमेंट किए हैं उसने। रेंट 15 मंथ्स का रेंट पे किया 4,500 रुपये। रेट्स लीज़ होती है, रेट्स क्या होती है, लीज़ पे किए उसने 9 मंथ्स की 150 रुपये, यानी कि 3 महीने के आउटस्टैंडिंग है। ये तो रेट्स तो 3 मंथ्स के आपके आउटस्टैंडिंग है, और ये रेंट जो है 15 मंथ्स का पे कर दिया है, अगले 3 महीने का एडवांस, नेक्स्ट 3 मंथ्स का एडवांस पे कर दिया है। ये प्रीपेड हो गया आपके। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 680, फर्नीचर जो है हायर ऑफ ट्रक का किराया चुका है 500 रुपये। कई ट्रक को पेमेंट किया है 52,340, ठीक है। और बिजनेस के लिए कैश ड्रॉइंग की है 7,500 रुपये, और बैंक बैलेंस कितना है क्लोजिंग 9,330 रुपये। अब आते हैं कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में जो है आपके उसने 2 ट्रांजेक्शन तो बैंक से आपने देखा होगा, 64,500 रुपये बैंक में डिपॉजिट कराए। तो बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट टू कैश क्रेडिट हो गया 64,500। रिवर्स 7,500 रुपये वापस विड्रॉ किए हैं उसने, उल्टा ऑफिस खर्चे के लिए, पेटी एक्सपेंसेस चुकाने के लिए विड्रॉ किया है वापस बैंक से। तो उसकी रिवर्स एंट्री होगी कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, कैश डेबिट टू बैंक 7,500 रुपये, ये रिवर्स एंट्री होगी कैश विड्रॉल के। फिर आते हैं आगे बैंक डिपॉजिट, बैंक के ट्रांजेक्शन हो गए आपके इधर पूरे कैश से रिलेटेड, है ना। अब आते हैं उसने और कैश पेमेंट क्या किया है, कैश परचेज की है, तो कैश डेबिट टू कैश तो है ना, कैश गया है, कैश क्रेडिट होगा। तो कैश परचेज की है उसने, और ये कैश परचेज की है कितनी 4,000 गुड्स खरीदा है कैश पेमेंट करके 4160 का, परचेज डेबिट टू कैश। फिर स्टाफ वेजेस, स्टाफ को वेजेस भी किया है, वेजेस डेबिट टू कैश। फिर सन्डे एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश। फिर ड्राइंग डेबिट टू कैश। फिर बैलेंस शीट 540 आपकी वापस क्लोजिंग कैश बैलेंस। उसके बाद डेटर्स अकाउंट ओपनिंग बैलेंस नील, क्योंकि न्यू स्टार्टेड बिजनेस है। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स, ये आपने कैश अकाउंट से फाइंड किया है बैलेंसिंग फिगर 74,300 में 7,500 कैश विड्रॉल किया बैंक से। बाकी का पैसा किससे मिला, ये 66,800 फ्रॉम डेटर्स से पैसा मिला 66,800 रुपये। वी रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर्स 66,800, और बैलेंस शीट 5560 72,360 हो गए आपके। और क्रेडिट सेल्स 72,360 72,360 आपकी। फिर क्रेडिटर्स अकाउंट में भी ओपनिंग बैलेंस नील, ठीक है। उसके बाद आपके जो है क्रेडिटर्स को पे किया आपने किससे, चेक से। ये देखिए पेड टू क्रेडिटर चेक पेमेंट किए 52,340 पेमेंट हो गया क्रेडिटर्स को। फिर क्लोजिंग बैलेंस है कितना आपके ड्यू 3,500, क्लोजिंग ड्यू क्रेडिटर्स है 3,500, तो 55,840 टोटल हो गई, और यही परचेज हो गया आपके 55,840। तो मिसिंग फिगर आपने फाइंड किया, एक तो परचेज 55,840, सेल्स 72,360, ये 2 मिसिंग फिगर मिले हैं आपको। सेल्स एंड परचेज 55,843 परचेज है, और 72,360 क्या आपकी सेल्स है। ये मिसिंग फिगर आपने फाइंड किए हैं डेटर्स क्रेडिटर्स कैश अकाउंट से, ठीक है। अब आते हैं आगे, आपके नेक्स्ट स्टेप क्या है, वही फाइनल अकाउंट बनाना है आपको। हाँ जी सर, फाइनल अकाउंट बनाना है अब आपको प्रॉफिट फाइंड करने के लिए।
ट्रेडिंग एंड पेन अकाउंट। तो ओपनिंग स्टॉक जो है आपके वैसे उसने गुड्स खरीदा है, नया बिजनेस खरीदा है, तो मैं नया बिजनेस जो खरीदा है उस शाम से उसको ओपनिंग स्टॉक खरीदा था। शाम से उसने, आपको मालूम है, याद है कितना खरीदा था ओपनिंग स्टॉक शाम से बिजनेस न्यू परचेज करते समय? 9420 का। फिर गुड्स परचेज किया है, उसकी परचेज गुड्स की कॉस्ट लिखिए 55,840 तो उसने खरीदा था आपके क्रेडिट, और 4160 जो है आपके कैश परचेज किया था, याद है आपको? कैश परचेज भी तो है 4160, दोनों मिला कितना हो गया आपके 60,000 रुपये। सेल्स 72360, क्लोजिंग स्टॉक 11,560, 11,560 के बाद वेजेस कैश पेमेंट किया है ना, वेजेस का एक्स्ट्रा वेजेस 2,400 रुपये। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट। टोटल करते हैं इसके 0 6 + 6 2 12 9 3 8। ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आपके ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं अपन। ₹12,100 है ग्रॉस प्रॉफिट आपके। ये प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स सोल्ड 12,100 रुपये। $12,100। एक्सपेंसेस में रेंट 4,500 रुपये का चुकाया, 15 महीने का है ये, तो 3 महीने का एडवांस चुका दिया आपने प्रीपेड। वन मंथ के कितना हो गए 4,500/15, 4,500/15 कितना हो गया आपके 300 × 3 900। तो 4,500 में से 900 लेस कर दिए, कितने लगे आपके 3,600 12 महीने के। रेट्स $150, नाइन मंथ्स की है तो 3 मंथ से कितना हो गया आपके 115 +
50 कितना हुआ आपके 200 रुपये। फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 680, हायर ऑफ ट्रक 500, पेटी एक्सपेंसेस में सन्ड्री एक्सपेंसेस 1200 रुपये। फिर डेप्रिसिएशन, फर्नीचर खरीदा नया, शाम से बिजनेस खरीदते समय फर्नीचर खरीदा था, कितने का याद है आपको? 12,000 नया खरीदा था, उसका 10% डेप्रिसिएशन वैल्यू कम करनी है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 12,000 कॉस्ट का खरीदा है फर्नीचर, उसका 10% 1200 रुपये, ये भी कम कर दीजिए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस भी चार्ज कर दीजिए आप। ओके नेट प्रॉफिट टेन हो गया एक तो, फिर 6, 7, 9, 15, 5, 20, 22, 24, 24 प्लस 7, 31, 31 के बाद जो है आपके 3, 3, 6, 7, 8, 4, 7, 2, 0, नेट प्रॉफिट 4,720, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,720, गुड्स सोल्ड प्रॉफिट 12,110, जीपी एंड नेट प्रॉफिट दोनों फाइंड कर लिया आपने। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है आपको। तो कैश इन हैंड क्लोजिंग कितना गिवन था याद है आपको? क्लोजिंग कैश इन हैंड 540, कैश एट बैंक बैंक बैलेंस आपके पास जो है बैलेंस ऑफ बैंक 9,630, डेटर्स कितने हैं आपके? डेटर्स बैलेंस साल के अंत में डेटेड ड्यू 5560, क्लोजिंग स्टॉक 11,560, फर्नीचर 12,000 माइनस 1200, डेप्रिसिएशन की कम की है 10,800, और एक गुडविल जो आपने पे किए थे खरीदते समय बिजनेस 23,580, गुडविल पे किए थे 3580 की,
इधर क्रेडिटर्स, गुड्स के क्रेडिटर को पे करना 3,500 रुपये आपको। एक ही आउटस्टैंडिंग थे ना आपके, आउटस्टैंडिंग रेंट 50 रुपये जो ऐड किया था आपने। और ये प्रीपेड कितने थे? प्रीपेड एडवांस पेड 3 महीने के जो लेस किया था आपने। ऊपर लिख रहा हूँ मैं यहाँ, प्रीपेड रेंट 900 रुपये। फिर रेंट प्रीपेड हो गया आपके 900 रुपये, ठीक है। अब क्लोजिंग कैपिटल, तो जो आपने पढ़ा था शुरू में कि उन्होंने 35,500 रुपये तो अपनी ओपनिंग कैपिटल एस्टेब्लिश की थी, प्लस नेट प्रॉफिट 4720 प्लस ड्राइंग माइनस ड्राइंग कर दी 1500, तो 35,500 तो उन्होंने न्यू कैपिटल एस्टेब्लिश की थी, वो लिख दिया 35,500। नेट प्रॉफिट 4720 नेट प्रॉफिट के, और ड्राइंग की है कितनी उन्होंने 1500 रुपये कैश ड्राइंग, ठीक है। तो अब इनके क्लोजिंग कैपिटल कितने हो गए वापस 38,720। $38,720 हो गई। फिर बैलेंस शीट ग्रांड टोटल करनी है आपको 42,270। हाँ जी सर, बल्लाराम जी कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। क्या कर रहे हो? ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया सर, ठीक है। इसको वापस चेक कीजिए। थैंक यू।